तब तक वो रिटायर होकर खुद चले जाएंगे जब तक इनकी सरकार होगी। अभी सरकार 1947 के बाद सोचे हैं, पता नहीं जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यो बात बा 47 तक। अभी 47 तक किसी को आने नहीं देंगे सर। जो एनडीए सरकार है ना, एनडीए वाले इन लोगों को आने नहीं देंगे। जो नौ मन गेहूं वही ना राधेगा उन्हें चाहिए। बार बार तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि आयुक्तों को धमकी दे रहे हैं कि सुधर जाओ, सदस्यता मत लो भाजपा की। उनके ट्रेनवा में हम देखे हैं, एक आदमी चढ़ा ट्रेन में तो कहा कि भैया जरा बगल हो जाइए, बैठने दीजिए। तो कहा ना बगल हो, का कर ब्या। एक बार कहा, दो बार कहा, तो तीसरी बार कहा तब तक एक पड़ाका मारा। तब फिर वो कह रहा कि अब की मार तो बताई, फिर एक पड़ाका मारा। फिर कह रहा कि अब की मार तो बताई, फिर एक पड़ाका मारा। तो क्या इन्होंने आदत हो गई, ऐसा कहे कर जाए थे। तो वैसे ही लोग का आदत हो गई, लोग खाली झूठ बोले के और गीदड़ भपकी देवे के करे का पवरुक तो कुछ और नहीं। राहुल गांधी चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि जवाबदेही के लिए चोरी इनकी पकड़ी गई है, लेकिन मुझसे हलफनामा मांगते हैं। मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे हलफनामा मांगेगा। हम आपको चोरी को हर एक राज्य में, लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में उजागर करेंगे। उजागर करने से पहले वो कर्नाटक में अगर चोरी हुई, वोट काटा गया, फर्जी मतदान हुआ, तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस पहले कर्नाटक से तो रिजाइन दिलावे। जो चिल्ला रहे हैं ये लोग, जो जीते हैं, इनके यहाँ वोट चुनाव आयोग ने काटा, गड़बड़ी किया, तब ये जीते हैं। तो ये सांसद लोग पहले जो विपक्ष में है, लोग रिजाइन दें, रिजाइन दे के तब बोलें। बोली नहीं आई। ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी स्पेशल पैकेज लाते हैं चुनाव आयोग के लिए। बिहार में नया स्पेशल पैकेज लाए हैं, SIR। देखिए, चुनाव आयोग पर उंगली उठाने के पहले उनको सोचना चाहिए कि जो मतदाता सूची में नाम है, जो लोग मृत हो गए हैं, उनका नाम निकाला जा रहा है। जो लोग बिहार छोड़ करके चले गए दूसरे स्टेट में, उनका नाम निकाला जा रहा है। जो 18 साल की उम्र पूरा कर लिए हैं, उनका नाम जोड़ा जा रहा है। तो ये हर चुनाव में होता है, और ये न समझ में लोगों के आवे तो ये तो इनकी हताशा और निराशा ये लोग बोल रहे हैं कि जान गए हैं कि हम लोग राजस्थान हारे, हम लोग हरियाणा हारे, हम लोग दिल्ली हारे, हम लोग महाराष्ट्र हारे, अब बिहार भी हारेंगे। तो ये अपनी हताशा और निराशा बोल रहे हैं। ये मान चुके हैं कि बिहार में हमारी सरकार बनने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बोल रहे हैं, हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, सरकार को कार्रवाई करने का निर्देश देगा। मुझे जब से नोटिस मिली है, नोटिस में समय सीमा भीतर हम कार्यकर्ताओं से मदद करके 1800 हलफनामा तैयार कर सकेंगे। करके दें तब न। पहले वो जहाँ से चुनाव जीते हैं, लोकसभा का उनकी पार्टी के लोग जीते हैं, पहले वो लोग वोट फर्जी काट करके उनको जिताया गया है, चुनाव आयोग ने गड़बड़ी करके जिताया है, तब वो जीते हैं। तो पहले तो वो लोग भी तो रिजाइन दे दें। समाजवादी पार्टी के जितने सांसद हैं वो रिजाइन दे दें, तब न माना जाएगा कि नहीं हाँ ये सही बोल रहे हैं। समय सीमा हलफनामा मांग रहा चुनाव आयोग तो दीजिए। उनका कहना है कि अगर समय सीमा पर हमने 18,000 हलफनामा जमा भी कर दिया, अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होगा, चुनाव आयोग पर कौन भरोसा करेगा। ये पहले दें लिख करके, तब न हलफनामा बनवा के दें, तब न देवे नहीं करेंगे। क्या लगता है क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे ना, हम जानते हैं ना, सब झूठ बोलने के माहिर है, सच सुनने की आदत नहीं है। पूजा पाल ने सच बोला सदन के अंदर कि मेरे पति के हत्यारे को सजा अगर दिलाने का कोई काम किया है तो योगी आदित्यनाथ ने। 100% सत्य बात है। सच बात कही तो पूजा पाल के खिलाफ कार्रवाई। समाजवादी पार्टी में जो सच कहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। वहां लोडर बन के रहिए, जो वो कहें कि खाता न बही, समाजवादी पार्टी वाले जो उन कहें वह सही। मुझे तो आश्चर्य हुआ, पूजा पाल जी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीती, और समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे बड़े विद्वान विधायक हैं, अच्छे अच्छे विधायकों को मैं सुन रहा हूं कि वो करें कि पूजा पाल को तो मैं जानती नहीं, पूजा पाल को मैं पहचानता नहीं। अरे बारे यार, कितना झूठ बोलोगे, कितना गुलामी करोगे, कितना नाक रगड़ोगे जो है पैर पर। कम से कम इतना तो कह सकते हो ना भाई, वो पार्टी के नेता रही हैं, वो पार्टी के गलत रास्ते पर गई हैं, यही गलत आरोप लगाओ। लेकिन सच को कब तक छिपाओगे? एक उनकी पार्टी की नेता करे कि हम तो जानबे नहीं करते कौन पूजा पाल। बारिश शेर
ऐसे ऐसे लोग हैं समाजवादी पार्टी में। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रहे हैं बंगाली को बोलने के कारण अन्य राज्यों में उन्हें अपराधी घोषित किया जा रहा है। 22 लाख प्रवासी श्रमिक अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए, चुनाव आता है तो ये नरगल बयानबाजी नेताओं की होती है। आप यूपी में हम लोग हैं, कहीं बता दीजिए कि बंगाली के खिलाफ हो, दिल्ली में कहीं बता दीजिए। अगर कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। अगर जो कायदे से रहेगा, ईमानदारी से संविधान के दायरे में रह के काम करेगा तो कुछ नहीं होगा।